नमो वीतरागाय नमो अरिहंताणं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वायुरियाणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमो लोये सव्वसाहुणं ऐसो पंचनमुक्कारो ऐसो पंचनमुक्कारो सौवपावपणासनो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सर्वेशं मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद 45-46 पन्ना 26 ये विश्व में सुख और शांति हो 46 और 26 पद नंबर जय सच्चिदानंद ये विश्व में सुख और शांति हो विश्व में सुख और शांति हो ऐसी करुणा कर देना ऐसी करुणा कर देना दिल भीतर के सब तिमिरो तारण तारण परमात्मा ये विश्व में सुख और शांति हो विश्व में सुख और शांति हो ये विश्व की कल्पना हम बाहर के विश्व के लिए भी कर सकते हैं और अपने मन वचन काया रूपी जो विश्व है उसको भी हम समझ सकते हैं और उसके परिणाम से यह भावना होती है कि तारण पुरुष यानी जो पारंगत हो गए हैं तैर चुके हैं उस पार जा चुके हैं और दूसरों को ले जा सकते हैं तारणहार यानी जो हमें मुक्त कर सके ऐसे पुरुष को प्रार्थना करते हैं कि मैं मेरे दिल के अंधेरे को दूर करो और ये विश्व को सुख और शांति प्रदान करो ज्ञानांजन है प्रकट पुरुष ज्ञानानंद है प्रकट पुरुष सिद्धेश्वर शिल्पी सन्मुख सिद्धेश्वर शिल्पी सन्मुख सब जीव को आत्म प्राप्ति जो सब जीव को आत्म प्राप्ति हो निरावरणी व्यक्तात्मा निरावरणी व्यक्तात्मा ये विश्व में सुख और शांति हो क्या बताया ज्ञान का अंजन करने की प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे ज्ञान का अंजन कर दो हाँ मिला ना हाँ ज्ञान का अंजन कर दो तो मुझे शांति हो जाए।
जो जिनका दिया प्रकट है, जिनको ज्ञान है कि मैं कौन हूँ और दूसरों को दे सकते हैं, दिलवा सकते हैं, उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि हमें ज्ञान का अंजन कर दो। सिद्धेश्वर यानी जो सिद्ध के भी ईश्वर है, सिद्ध भगवंतों के भी ईश्वर है, सिद्ध भगवान के भी ऊपरी है। वैसे ऊपरी होते नहीं हैं, लेकिन क्योंकि वे दूसरों को सिद्धत्व प्राप्त करवा सकते हैं, इसीलिए वह सिद्धेश्वर है, यानी सिद्ध के भी ईश्वर है। शिल्पी यानी जो सिद्धत्व प्राप्त करवा सके, ऐसे सन्मुख हमारे सामने है। सब जीव को आत्म प्राप्ति दियो, यानी सबको जो कौन है, खुद कौन है, वो उनको प्राप्त करवा दे, ताकि ये जन्म मरण के फेरे में से मुक्त हो जाए। निरावर्णी व्यक्तात्मा यानी जिनका आत्मा निरावर्ण हुआ है, यानी आवरण रहित हुआ है, आवरण रहित हुआ है और व्यक्त हुआ है, खुला हुआ है। यानी हम किसी को भी देखेंगे तो उनके जीवन व्यवहार से उनका अहंकार का प्रभाव हमें दिखता है, आत्मा का प्रभाव नहीं दिखता। अहंकार का प्रभाव यानी आप खुदीपन, अपनी मर्जी से चलाते हैं, दूसरों की मर्जी को सुनते नहीं हैं, दूसरों की मर्जी क्या बोलते हैं, कीमत नहीं करते, सबको अपने मान्यता से चलाते हैं। तो ये व्यक्त आत्मा नहीं है। आत्मा जहाँ व्यक्त हुआ है, आत्मा जहाँ व्यक्त हुआ है, निरावरण हुआ है, आवरण रहित हुआ है, तो हमारा काम होता है। ऐसा है। हम प्रार्थना करते हैं कि हमें भी आत्मा प्राप्त करवा दो, लेकिन हमें आत्मा प्राप्त हो चुका है, लेकिन दूसरों को जिनको पास नहीं है तो वो प्राप्त करवा दे। एक स्वभाव है प्रकाश का, प्रकाश का, किसी भी दीप में हो, चाहे किसी भी दीप में हो, पश्चिम पूरब सूरज हो, पश्चिम पूरब सूरज हो, निष्पक्षी है किरणात्मा, निष्पक्षी है किरणात्मा, ये विश्व में सुख और शांति हो, ये विश्व में सुख और शांति हो। जहाँ आत्म जागृत है वहाँ एक ही प्रकार का प्रकाश आपको दिखाई देगा, यानी वहाँ पर भेदभाव नहीं दिखाई देगा आपको। इसीलिए कहा प्रकाश कहीं से भी आता है, वो किसी भी दीप से आता हो, यानी दीपक से आता हो, वो एक ही प्रकार का होता है। यानी कहने की बात क्या है, सभी का आत्मा एक ही गुण वाला है, उनमें कोई भेदभाव नहीं है। सूरज जिस तरह से पश्चिम में उगे या पूरब में उगे, यानी पूरब का सूर्य उगता सूरज है और पश्चिम का सूरज ढलता हुआ सूरज है। दोनों को फोटो निकालने तो बोल नहीं सकते कि ये पश्चिम वाला सूरज है कि पूरब वाला सूरज है, ये बात है। क्योंकि जो प्रकाश है, जो किरण है,
वो निष्पक्ष है। इसीलिए जिनको ऐसा ज्ञान मिला है उनको पहचानेंगे कैसे? तो कहते हैं वो पक्षपात भेदभाव वाले नहीं होते, मेरा तेरा करने वाले नहीं होते। बहुत अच्छा है। निसंशय ओम महेश्वरा, निसंशय ओम महेश्वरा, प्रफुल्लित स्वानंद उदय करा, प्रफुल्लित स्वानंद उदय करा, शुद्ध अंतस्थल की जगमग ज्योत, अंतस्थल की जगमग ज्योत, केवल ज्ञान में स्थिर करना, केवल ज्ञान में स्थिर करना, ये विश्व में सुख और शांति हो, ये विश्व में सुख और शांति हो। जो शिव स्वरूप है, शिव जी है, वह ओम स्वरूप है। ओम स्वरूप यानी जो पंच परमेष्टि भगवंत में समाविष्ट होते हैं। पंच परमेष्टि भगवान यानी जो अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान और साधु भगवान में समाविष्ट होते हैं, ऐसे वह खुद निशंक होते हैं, यानी खुद की पहचान हो गई है कि वो कौन है करके। इसीलिए जो जिनको खुद के प्रति कोई शंका नहीं रही कि मैं कौन हूँ, तो ऐसे महेश्वरा यानी शिव स्वरूप है। और शिव स्वरूप ही बोले हमारा प्रफुल्लित स्वानंद उदय करा, ये संसार के सुख दुख मुझे स्पर्श भी ना करे और मैं अपने खुद के सुख में परमानंद में रहूं। शुद्ध अंतस्थल की जगमग ज्योत, ये शुद्धात्मा भगवान अंतस्करण में रहते हैं और उसकी जगमग ज्योत जो प्रज्ञा शक्ति के माध्यम से आज प्रकाशित करती है हमारे जीवन व्यवहार को। कहते हैं केवल ज्ञान में हमें स्थिर कर दो। केवल ज्ञान में स्थिर करने का मतलब क्या है? पंखा बहुत है, नहीं थोड़ी आवाज थोड़ी क्लियर करना। हाँ हाँ, इसीलिए केवल ज्ञान में स्थिर कर दो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। भव भय भंजक मूल शरण, भव भय भंजक मूल शरण, आप से कटते जन्म मरण, आपसे कटते जन्म मरण, भव भय भंजक मूल शरण, भव भय भंजक मूल शरण, आप से कटते जन्म मरण, आपसे कटते जन्म मरण, जब आयु अंतिम आ जाए, 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 त्वं सुचरणों में ले लेना, तुम सुचरणों में ले लेना, त्वं सुचरणों में ले लेना, तुम सुचरणों में ले लेना। प्रार्थना करते हैं
कि जो भव से मुक्त कराए, भय से मुक्त कराए, यानी भव भय भंजक, भंजक यानी जो दूर करने वाले, वो मूल शरण है। अगर हमें सही शरण मिला है कि नहीं, उसका नाप क्या है कि हमारा भय चले जाना चाहिए। भव अभी यानी अभी भटकना नहीं होना चाहिए, हम जन्म मरण हमारे कट जाने चाहिए, भटकना बंद होना चाहिए। तो ये इसका प्रमाण है कि आपको मूल शरण प्राप्त हुआ है, और मूल शरण प्राप्त होने के परिणाम से जन्म मरण कट जाते हैं। अभी जन्म मरण में भटकना नहीं रहता। तो क्या होगा, ये आखिर की प्रार्थना रहती है कि जब आयु अंतिम आ जाए, मेरे अंतिम शरणों में आप अपने चरणों में ले लेना। ये जो महात्मा गुजर गए हैं ना, सभी जो जब ऐसे अंतिम समय में जो नज़दीक थे, उन्होंने ये अनुभव किया है कि वो बिल्कुल जागृत अवस्था में गए हैं। बहुत अच्छा, समाधि स्थिति, समाधि मरण बोलते हैं, ऐसा है। तो ये विश्व में सुख और शांति हो, और आज ऐसी शांति होगी। चीज फायर हो गया, बहुत अच्छा हो गया, शांति हो गई। बोलिए। ओके, जरा उस तरफ आ जाओ ना, तो इतना ज्ञान गया था उस समय। मालूम है मुझे। बोलिए। हर्ष अहमदाबाद से आए तो बोलिए वकील साहब, आप कुछ बोलिए। आपके तरफ कर दिया, अभी आपको बोलना होगा। एक बहुत अच्छी बात यह है कि हम जो कुछ महसूस करते हैं, जैसे कि जो हमें ज्ञात होता है, समझ में आता है, ज्ञात होना यानी जानने में आता है। हम ऐसा मानते हैं कि वो बाहर है, वो बाहर है, लेकिन जो ज्ञात होता है वो तो जो बाहर होता है ना, उसका प्रतिबिंब ही अंदर पड़ता है। समझ में आया? ये जो चित्र है ना, ये क्या बताया, बगला है, बगला ही बोलते ना, हाँ बगुला, हाँ, और उसका नीचे प्रतिबिंब बताया है, प्रतिबिंब बताया है। तो कई बार हम ऐसा करके लगता है कि ये सही है, ऐसा करके तो खुलना करते तो बोले उल्टा है ये तो। जैसे आईने में जो दिखाई देता है वो बाहर है कि अंदर है, तो हमें ऐसा ही लगता है कि वो अंदर बाहर है, लेकिन जिस परिस्थिति में या जिसके कारण हमें ज्ञान होता है कि ऐसा कुछ हुआ, ऐसा कुछ हुआ, वो तो अंदर पिक्चर पड़ता है। ये समझ में आया?
ये थोड़ा गहरा है लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है कि हमें जिस आधार से ज्ञान होता है, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, जैसे कि हम देखें युद्ध हुआ और फिर कहते हैं सीज फायर हो गया, यानी सुलह हो गई, सुलह हो गई, सीज फायर हो गया, युद्ध विराम घोषित हो गया कि युद्ध हो रहा था। वो परिस्थिति आत्म क्षेत्र के बाहर ही होता है। इतनी अच्छी चीज है ना, आत्म क्षेत्र के बाहर होता है। अभी सभी के अंदर आत्मा है, सभी के अंदर आत्मा है, और वह आत्मा के ज्ञान गुण के कारण और दर्शन गुण के कारण जो जो बाहर प्रकृति में होता है प्रकृति में होने का मतलब क्या है कि ये जो हमें दिखाई देता है वो हो रहा है प्रकृति में, यानी हमारे आत्म क्षेत्र के बाहर, और हमें ज्ञान होता है वो जो प्रकृति में होता है उसका प्रतिबिंब अंदर पड़ता है। समझ में आया? वो प्रतिबिंब के कारण, वो प्रतिबिंब क्यों अंदर पड़ता है? क्योंकि आत्मा का गुण है दिखाना, प्रकाशित करना। अरे ये अगर हमारे समझ में आ जाता है ना, पकड़ में आ जाता है ना, हमारी सारी समस्या सुलझ जाती है। युद्ध भी अंदर ही है, सुलह भी अंदर ही है। लेकिन हकीकत क्या है कि ये जो हो रहा है ना, जो भी हो रहा है वो आत्म क्षेत्र के बाहर होता है। आत्म क्षेत्र में तो केवल उसका ज्ञान होता है। समझ में आया? और वो ज्ञान से हम परेशान होते हैं। ऐसा हुआ, आपके अंदर हुआ ही नहीं है तो आपके क्षेत्र के बाहर हुआ है। आप आत्मा हो और आत्मा होने के कारण, आत्मा के गुण से आपको प्रकृति की परिस्थिति का ज्ञान होता है कि अभी ऐसा हुआ। नहीं, ऐसा कह सकता है कि आत्मा से भी बाहर होता है, प्रकृति से भी बाहर होता है? ऐसा नहीं, नहीं। कारण क्यों है कि जो होता है वो तो प्रकृति के अंदर होता है। प्रकृति मतलब यानी कुदरत में होता है। हम प्रकृति कैसे यानी मन वचन काया में बोलते हैं, वो भी सही है, वो भी सही है, लेकिन वो अवस्थाएं क्या बताई? अवस्था मात्र कुदरत की रचना है, जिसका कोई बाप भी रचने वाला नहीं, और वह व्यवस्थित है। यानी बाहर की जो प्रकृति जो है, ऐसा हो लगता है कि ये सभी समस्या का समाधान इसी में आ जाता है। सिर्फ हमें लगता है कि ऐसा हुआ, इन्होंने ऐसा किया, लेकिन जगत ऐसे ही चलता रहता है। और जिन्होंने यह ज्ञात कर लिया, यह समझ लिया, वो जगत से छूट गए, यानी कि जगत की असरों से छूट गए। और जो असर मुक्त हो गए वो जन्म मरण के फेरे में से मुक्त हो गए। समझ में आया?
बहुत अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात। अंदर समाधान नहीं होता, वो फिर बात झलकता है। हम एक बात समझे, सिनेमा में वो रील पड़ी है, वहाँ पर वो चलाते हैं, पड़ती है पर्दे पर, और पर्दे को हम देखते हैं और वो मानते हैं ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। कुछ लोग रोते भी है, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, खुश भी होते हैं, दुखी भी होते हैं। अब आप सोचो कि वो तो रील में पड़ा है, यानी जो हो चुका है वो केवल वो दिखा रहे हैं। समझ में आया? कर्म जो हो चुका है, जिसके कारण सर्जन हो गया है, अब वो केवल रूपक में आता है और रूपक को देख के हम डर जाते हैं। रूपक को बदल नहीं सकते क्योंकि वो हो चुका है। समझ में आया? जैसे वो रील बन चुकी है, रिहर्सल हो चुका है, जिसका फिल्म बन चुका है, अभी तो वो समय अनुसार बस चल रही है फिल्म। और जो फिल्म बन चुकी है आज पर्दे पर आती है और हम उसके प्रभाव में आ जाते हैं। बहुत मजे की बात है। ख्याल में आया? इन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया, मैंने ऐसा कहा, उन्होंने वैसा कहा, वो समस्या ही नहीं रहती। उसका मतलब क्या है कि आप जीवन के नाटक में जो नाटक का पात्र मिलता है उसके अनुसार आपको रहना है और समझते रहना है कि ये मेरे क्षेत्र में नहीं हो रहा है। ये तो जिसकी फिल्म बन चुकी है अब वो पर्दे पर आ रही है। पर्दे पर आ रही है यानी जो हमें दिखाई देता है। हम परेशान होते रहते, अरे ऐसा हो गया, अरे वैसा हो गया। और सबसे आखिर की बात जो कृष्ण भगवान ने बताया, क्योंकि आखिर में जब गांधारी के कौरव वो एक भी बचे नहीं, सब मर गए। गांधारी को बहुत दुख हुआ और सारे युद्ध का मूल नायक अगर कोई ढूंढने जाए तो उनको कृष्ण भगवान दिखाई दिए। बोले सब कृष्ण भगवान ने ही किया, कृष्ण ने ही किया। तो गांधारी कृष्ण भगवान को श्राप दिया कि जिस तरह से मेरे कुल का विनाश हुआ ना, आपके यादव कुल का भी विनाश हो। तो क्या कहा, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन जो इस युद्ध के संपूर्ण साक्षी रहे हैं वो तो साक्षी थे ही कृष्ण भगवान। लेकिन अगर वो बोलते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने पक्षपात किया। लेकिन कोई और अगर इसका साक्षी बना है, बन चुके हैं, चलो हम उनको ही जाके पूछते हैं। तो बर्बरी को जाके पूछना, चलो हम पूछते हैं। अभी बर्बरी को वरदान था कि उनको जो पक्ष कमजोर पड़ता है ना, उसके पक्ष में वो युद्ध करेगा और वो कभी हारते नहीं है।
कृष्ण भगवान ने भाप लिया था कि एक परिस्थिति आएगी कि जब पांडव कमजोर पड़ेंगे, लेकिन आखिर में गौरव कमजोर थे। पांडव कमजोर पड़ेंगे। तो बोले तब तो बर्बरी हमारे साथ होगा, लेकिन जब कौरव कमजोर पड़ेंगे और पांडव क्या बोले मजबूत होंगे, तो बर्बरी उनके पक्ष में लड़ेगा। समझ में आया? इसीलिए कृष्ण भगवान ने कुछ करके, वो मुझे जानना है अभी क्या हुआ था, यानी हकीकत उन्होंने अपना सर कटवा दिया था। तो उन्होंने सब बताया कि देखो ऐसा करके, लेकिन आप ये सारे युद्ध के साक्षी रहेंगे। वो पहाड़ के ऊपर उनको बताया कि ऐसे अपने टीवी सीरियल में उसकी गर्दन बताते हैं। वो गर्दन देखता वो जरा मैं उसकी थोड़ा क्या बोले स्टडी कर लूँगा, लेकिन बहुत अच्छा बताया है कि किस तरह से बर्बरी साक्षी होकर सब देखा और तब उनको पता चला और उन्होंने बताया कि चलो हम उधर जाते हैं बर्बरी के पास। और बर्बरी ने बताया कि देखो, क्योंकि कृष्ण भगवान को मूल नायक बताया गया कि इसके सभी का मूल यही है, इन्होंने ही युद्ध करवाया ऐसा करके। तो कहा ये युद्ध में जो जीते वो मैं हूँ, और जो हार गए और मर गए और वीर गति को प्राप्त किया वो भी मैं हूँ। अभी मैं क्या करूँ? उन्होंने फिर दूसरे अलग अलग किस्से बताए कि किस तरह से अभिमन्यु मारा गया। सबसे पहला धक्का वो लगा था कि अभिमन्यु मरा, तो ये कौरवों ने ऐसा करके मारा ऐसा। तो तब बताया कि दिखाई क्या देता है कि कर्ण ने उसको आखिर में मार दिया। तो बोले वो कर्ण नहीं थे, कृष्ण भगवान ही थे। और अभिमन्यु जो मर गए वो बाहर दिखाई देता है कि अभिमन्यु मर गए, लेकिन कृष्ण भगवान ही मर गए, ऐसा करके बताया। फिर दुशासन का बताया, द्रोणाचार्य का बताया, भीष्म पिता का बताया, फिर क्या बोलते हैं दुर्योधन का भी बताया। अब बोलो, कृष्ण भगवान ने फिर आखिर में कहा मैं जानता हूँ कि ये श्राप अभी बदल नहीं सकता, लेकिन यह हकीकत है। और हकीकत उन्होंने बता दी। और आखिर में कहा वो लोग जब क्या बोले अलग हो गए, यानी विसर्जन हो गया कि चलो अब आप अपने 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 तरफ जाओ, तो बोले बुआ मैं आज आपको पैर नहीं पड़ सकता, क्योंकि अगर मैं आज पैर पड़ूंगा तो आपको मुझे नहीं लंबी आयु का आशीर्वाद देना पड़ेगा, और अभी अभी आपने श्राप दिया है तो आपको धर्म संकट होगा, इसलिए मुझे क्षमा करना, आज मैं आपके पैर छूऊंगा नहीं। अभी ये जो बात बताई है हाँ 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 करके हम बोलते हैं, लेकिन हमारे जीवन के महाभारत में वो हम समझ नहीं पाते। और सबको यही समझना है कि कृष्ण भगवान ने ज्ञान से हकीकत बताई कि आपको जो ऐसा लगता है ना ये मर गए वो मर गए वो मर गए, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, वो आपके लिए, जैसे कृष्ण भगवान के लिए खुद के लिए वे ही थे, मारने वाले भी वे थे, मरने वाले भी वे थे। उसी तरह से आपको यानी सभी व्यक्ति को अपने आप को देखना है कि सामने वाला भी आप ही हो और जिनके साथ होता है वो भी आप ही हो।
क्योंकि जो हमें असर होती है कि इन्होंने मेरे बच्चे को ऐसा किया, उन्होंने मेरी माता के साथ ऐसा किया, मेरे पिता के साथ ऐसा किया, ऐसा ऐसा जो जो ऐसा होता है वो ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों में आप अपने आप को देखेंगे। इसीलिए क्या कहा संक्षिप्त में, आत्मा और संयोग दो ही है। और क्या कहा, मैं शुद्धात्मा और ये नामधारी जो है यानी संयोग, दीपक आनंद, तीसरा कोई है ही नहीं। जैसे कि मेरे लिए मैं शुद्धात्मा हूँ, ये दीपक आनंद है, मैं जिन लोगों के साथ व्यवहार करता हूँ वो दीपक आनंद ही है। अगर कोई अलग होता है तो मेरा व्यवहार उनके साथ नहीं हो सकता है, और क्योंकि वो दीपक आनंद ही है इसीलिए उनसे मेरा व्यवहार होता है। तो मेरी दुनिया, मेरा क्या बोलेंगे ब्रह्मांड, मेरा विश्व इतना ही सीमा वाला है। बाहर मुझे, क्योंकि बाहर मैं वितराग हूँ, बाहर अगर कुछ होता भी है तो मुझे असर नहीं होती, लेकिन जहाँ जहाँ जैसी जैसी अच्छी बुरी असर होती है वहाँ मैं ही हूँ। ये थोड़ा गहरा है, आसान नहीं है, लेकिन थोड़ा इसके ऊपर चिंतन मनन करेंगे ना तो आपको जवाब मिलेगा कि जो दादा भगवान ने कहा, ज्ञानी पुरुषों ने कहा, तीर्थंकर परमात्मा ने कहा कि मैं महावीर और ये वर्धमान, शरीर का नाम वर्धमान स्वामी था, बोले दो ही है। वो ग्वाला, जगत के लोगों के लिए वो ग्वाला है, ग्वाला ने वर्धमान स्वामी को कान में चुगाया, और महावीर भगवान ने क्या देखा, वो बाहर के वर्धमान ने इस वर्धमान को कान में चुगाया। तो किसने किसको मारा? हम अपने आप को कई बार मारते नहीं है, गलत किया करके खुद को ही खुद ही शिक्षा देते हैं तो कुछ होता नहीं है। समझ में आया ये बात? और ये समझ के साथ जब हम जिएंगे तो हमें कैसा महसूस होगा, सोचो। आपको हर्ष देखना है, मुझे दीपक आनंद देखना है, आपको सत्यनारायण देखना है, आपको हरि भाई देखना है, आपको प्रताप सिंह देखना है सभी में, और कोई है ही नहीं। हरि भाई माने मैं हरि भाई हूँ करके, लेकिन आप समझते हो कि मैं वे प्रताप सिंह ही है। अगर वो प्रताप सिंह नहीं है ना तो आपको उनके साथ कोई लेना देना नहीं। समझ में आया? जहाँ जहाँ हम कर्म से जुड़े हुए हैं वहाँ हम ही हैं। अभी आप घर में हैं, परिवार में, तो जो परिवार का सामान्य एक संयोग आता है, पत्नी ने कुछ कह दिया, आपने कुछ कह दिया, तो एक अनबन सी होती है जैसे कि। लेकिन अभी ये समझ में अगर आपको फिट होता है कि मैं ही हाँ कहता हूँ और मैं ही ना कहता हूँ, वो मानते हैं कि मैं इनकी पत्नी हूँ, लेकिन आप समझते हैं कि वो हर्ष ही है, ये हर्ष ने हाँ कहा और वो हर्ष ने ना कहा। कई बार हमारे अंदर अनबन नहीं होती, यानी कि एक पहलू से ऐसा विचार आता है कि करना चाहिए और दूसरे पहलू से ऐसा होता है कि नहीं करना चाहिए। आप ही आप अंदर हाँ भी कहते हो और ना भी कहते हो, नहीं होता है ऐसा। और जब जो भी परिणाम आता है, चलो हाँ का निर्णय आता है तो हाँ से जुड़ा हुआ भुगतान आपको आता है। अगर ना आता है, परिणाम ना आता है,
तो ना से जुड़ा हुआ भुगतान आपको आएगा। सामान्य तो क्या होता है, चलो हाँ से आपके पक्ष का है, ना धर्मपत्नी के पक्ष का है, तो एक विकल्प होता है, आपने ना कहा ना इसीलिए ये सब बिगड़ा। अभी भुगतान तो सबको आता है, उनको भी आता है, आपको भी आता है, लेकिन आप क्या बोलते हैं, आपके कारण ऐसा हुआ। अगर आप मेरा मान लेते ना तो ये नहीं होता। समझ में आया? ऐसा है। तो अभी वो पाकिस्तान वाले ऐसा मानते हैं, ऐसा हम है, हम है, लेकिन ऐसे संजोग क्यों आते हैं? क्योंकि कर्म का, उसको ऐसा बोलते हैं, जगत की भाषा में समझ में आए, ऐसा नियति में ऐसा लिखा था, इसीलिए ये हुआ। कृष्ण भगवान प्रकृति के भाग में ही थे, युद्ध में भी रहे और अंदर से ऐसे रहे। बोलो, नुकसान तो पांडवों को भी हुआ, नुकसान कौरवों को भी हुआ, ये बात। इसीलिए जब ऐसा होता है तब बाहर से, व्यवहार से बहुत कुछ होता है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। जैसे हमारे जीवन में कुछ क्षण ऐसी भी आती है, अच्छा भी होता है, और कुछ क्षण ऐसी भी आती है जो बराबर होता भी नहीं है। लेकिन ये दोनों परिस्थिति में आखिर में हम साथ तो रहते ही है, यानी दिल से एक ही रहते हैं, ऐसा है। अभी देखो, अभी ये सीज़फायर हो गया ना, तो चलो हो गई, अभी जो हो गया हो गया हो गया हो गया, बस। उन्होंने 2 पत्थर फेंके, हमने 2 पत्थर फेंके, सामने सामने जो कुछ नुकसान हुआ हुआ, लेकिन सीज़फायर हो गया, बस बंद। अगर ये जब हम समझ लेते हैं ना, ऐसा बोल सकते कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो ऐसा भी बोल सकते कि महाभारत नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर महाभारत नहीं होता तो कौरव मरते नहीं, कौरव मरते नहीं तो कृष्ण भगवान पर आरोप नहीं आता, और कृष्ण भगवान का ये ज्ञान जो है कि दोनों मरने वाले और मारने वाले दोनों मैं ही हूँ, वो हकीकत कैसे बाहर आती? समझ में आया? यानी नियति में जो होता है उसको कोई बदल नहीं सकता, लेकिन उसके पीछे ये जो रहस्य खुला होता है ना, उजागर होता है ना, वो बहुत महत्व का है। और वो रहस्य से ही हमें तार जोड़ कर रखना है। बोलो, ऐसा है। बहुत मजे की बात है, बहुत मजे की बात। जैसे ये होता है, ऐसा हमारे घर में होता है, ऐसा हमारे अंदर भी होता है। हमारे अंदर जब होता है तो हम थोड़े उलझ जाते हैं, परिवार में होते तो ज़्यादा उलझ जाते हैं, देश में होता है तो भी उलझ जाते हैं। अभी सब लोगों की चर्चा बंद हो गई, नहीं तो कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, जाके एक गोली भी फोड़ने की नहीं है, एक बंदूक चलानी नहीं है, और यहाँ बैठे बैठे घंटों तक चर्चा विचारणा करते रहते, जाने क्या वो करने वाले हैं। होता नहीं है, हमने तो बहुत देखा। अरे ये गलत हो गया, उनको ये करना चाहिए था। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था। योग भी है, लेकिन ये जब हमें समझ में आता है ना, उसको क्या था, आखिर की बात क्या है, एक जगत की भाषा में साक्षी भाव से पता चलेगा कि मरने वाला और मारने वाला एक ही था। वो ज्ञान की भाषा में, क्योंकि साक्षी भाव से ऊपर ज्ञान है, यानी विज्ञान है। तो विज्ञान से आपको पता चलेगा
उदाहरण लेते हैं, सागर में तूफान आया, लहरें ऊपर लहरें उठी, लहरों ऊपर लहरें उठी, तूफान चले गया। लहरें कहाँ उठी थी? सागर में। वो पानी कहाँ गया? सागर में। पानी कम हुआ, पानी ज़्यादा हुआ, वहीं का वहीं रहा। समझ में आया? लेकिन इसीलिए जो तीर्थंकर परमात्मा के 3 शब्द है, ऐसा बोला जाता है कि जब तीर्थंकर परमात्मा को केवल ज्ञान होता है, महावीर भगवान को जब केवल ज्ञान हुआ था, तब शुरू के उनके 3 शब्द, देशना के 3 शब्द होते हैं, उपनेवा, विघ्नेवा, ध्रुवेवा। यानी उत्पन्न होता है, विलीन होता है, विलय होता है, और तत्व वैसा का वैसा ही रहता है। सागर में लहरें उठी, वो सागर में विलीन हो गई, पानी वैसा का वैसा ही रहा। एक समझ लेते हैं, मेरे पिताजी गुजर गए 82 में, तो हम एक व्यक्ति को ऐसे पहचानते हैं कि ये मेरे पिताजी है, सही है ना, नहीं बोलते, लेकिन हम कहते कि वो गए, तो हम किसको कहते थे कि वो पिताजी है? वो जो क्या बोलेंगे, शरीर का भाग था, वो जिस चीज से बना था वो तो रहा, वो तो गया ही नहीं कहीं पर। समझ में आया? अगर उनकी अर्थी मैंने रखी, वो मेरे पिताजी है ही। समझने की बात, आप कैसे देखेंगे उसके ऊपर है, और मैंने कैसे लिया था, वो मेरी छोटी छोटी बुद्धि से ऐसा मैंने सोचा था, क्योंकि बहुत कम उम्र में गए। मैं 21 साल का था, भाई साहब 22-23 साल के थे, बहन 18 साल की थी, मम्मी की उम्र 40 ईयर्स, 40 साल में पिताजी चले गए थे। मम्मी की उम्र वो 40 साल थे, आप आज 88 साल के हुए, लाइन यानी 48 ईयर्स। आसान नहीं है ऐसा गुजारना, अच्छा बात करते हैं, लेकिन वो अगर हम सोचे तो मैंने क्या सोचा था, देखो जो जो पिताजी ने मुझे सिखाया, अगर वो मैं आज भी पालन करता हूँ, उन्होंने जो कहा था उसको मैं फॉलो करता हूँ, तो पिताजी मेरे लिए जीवित ही है। और अगर वो मैं फॉलो नहीं करता तो मेरे लिए वो गए। अभी किसी के पिताजी है, क्षमा करना, अलग में गलत नहीं मानना, लेकिन पिताजी है, और पिताजी का अगर हम मानते नहीं हैं तो पिताजी ना होना बराबर ही हो गया ना। लेकिन एक संयोग था, पिताजी की बातें भी ऐसी होती है जिसको मानना थोड़ा संभव नहीं होता। वो अलग बात है, लेकिन ये एक समझ की बात है कि जैसे कि मैं क्या सोचता था कि पिताजी है, आज मैं एक सोचता हूँ ना, तो मुझे तसल्ली मिलती है, क्योंकि तभी हमारे पास से कोई अपेक्षा नहीं थी पिताजी से। हम तो पढ़ रहे हैं, पढ़ने के समय में उनके पास अपेक्षा क्या होती है, अच्छा पढ़े, मेरे कहे अनुसार चले, मैं जो कहता हूँ वो करे, सामान्य, एकदम सामान्य। ऐसा नहीं कि मैंने सब कुछ हाँ किया था, और इसीलिए मार भी पड़ती थी बराबर मार पड़ती थी। तो वो याद करता हूँ, उनका पैर बहुत दुखते थे, शरीर बहुत दुखता था, और शायद डायबिटीज़ था ना, डायबिटीज़ वाले को शरीर बहुत दुखता है, तो बार बार वो कहते थे कि जरा चमटी मालिश कर दो,
तो मुझे याद है मैंने कभी मना नहीं किया था। तो इतने एक मुझे संतोष होता है कि चलो उनको जो ज़रूरत थी, जब बोले चमड़ी कर दो तो हम करते थे, तो उसका एक बहुत संतोष रहता है। क्योंकि अभी आज मैं कुछ भी सोचूं, कुछ भी करने की कोशिश करूं, अभी तो वो फोटो में चले गए, वो फोटो में मैं कुछ भी बोलूं, पिताजी में ये करना है, वो करना है, ये करना चाहिए चाहता था, वो करना चाहता था, अब आज मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ सामान्य भाव से, वो जो कहना कर दो ना यार, बाद में आपको पछतावा होगा कि हाँ कह देता तो क्या प्रॉब्लम होता, इतना नुकसान होता ना, वो नुकसान की कोई कीमत नहीं थी, उनको वो दिल से उनको तसल्ली मिल जाती थी। बहुत बड़ी बात ये ऐसा है। तो ये ज्ञान से अभी हमें ये समझ में आता है। कृष्ण भगवान को जब ये श्राप दिया, उनकी प्रसन्नता गई नहीं थी, वो ऐसे ही प्रसन्न ही रहे, लेकिन उन्होंने हकीकत व्यक्त कर दी, बयां कर दिया कि देखो ये हकीकत है, हम बर्बरी को पूछते हैं और ये बात अब बोलो। इतना गहरा ज्ञान दादा भगवान ने जिस तरह से दिया, और ये महापुरुषों तीर्थंकर भगवान, कृष्ण भगवान, उन्होंने खुला किया, लेकिन ये दादा की दृष्टि के कारण हमें समझ में आता है कि हकीकत क्या है। वरना हम बोलेंगे जरूर से कि कृष्ण भगवान ऐसा कहा कि मरने वाला भी मैं था और मारने वाला भी मैं था, हम बोलेंगे, लेकिन समझ में क्या आता है? वो समझ में आने के लिए वो दृष्टि चाहिए, तीसरी आंख खुली चाहिए, और तब मजे की बात आती है। अरे क्या बात करेंगे, ऐसा है। वो परिस्थिति में जैसे कृष्ण भगवान ने डांटा भी था और उनके बच्चे को थोड़ा थप्पड़ भी मारा था, ऐसा बताया है, लेकिन वो उनके जीवन का ड्रामा का भाग था। पिता थे इसीलिए, वो लड़का था इसीलिए, जैसा जैसा जो जो संबंध आता है ऐसा है। जैसे सॉलिडेरिटी के लिए यानी सपोर्ट के लिए लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर मोदी साहब बोल रहे हैं और सब लोगों ने मोदी साहब का मुखौटा पहना था, मोदी साहब का मुखौटा पहना था, क्या बताने के लिए कि हम आपके साथ हैं। समझ में आया? तो अभी उस तरह से हमें कैसे देखना है कि लोगों का मुखौटा कुछ भी हो, हमें अपना मुखौटा चिपका देगा उनके ऊपर, तो हमें कोई समस्या नहीं होती, ऐसा है। और सबसे उसका परिणाम क्या आता है? कर्म संयोग से, नियति से, कुछ हुए ना भी हुए, हो सकता है ऐसा, तो बुद्धि हमारी विकल्प करेगी, ऐसा किया वैसा किया, ये नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, करना चाहिए था, वो सब होगा, लेकिन दिल से जुड़ा हुआ तार हमारा कभी भी टूटेगा नहीं। ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है, सबसे बड़ी जीत है। ये ज्ञान से किसी के साथ भी हमारा हृदय का तार टूटता नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? आपकी प्रसन्नता तो जाएगी नहीं, लेकिन ऐसी कुछ जब अनबन हो जाती है, यानी किसी के वो बोलने के कारण, कहने के कारण, करने के कारण सामने वाले को जो दुख हो जाता है या सोचने के कारण, तो हम उसका पश्चाताप करेंगे। हृदय का तार जुड़ा हुआ है और जुड़ा हुआ रहे, इसीलिए हम पश्चाताप कर लेते, ताकि हमारे कहने से, सोचने से, करने से जो सामने वाले पर एक असर पड़ी है ना, वो वापस ले लेते हैं प्रतिक्रमण करके। क्या बोले होंगे, ऐसा है। एक कविराज का पद है, मैं पानी लाना भूल गया, नहीं है, चलेगा।
जय सच्चिदानंद बोलो, जय सच्चिदानंद बोलो, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद बोलो, जय सच्चिदानंद बोलो, जय सच्चिदानंद। धन्य हो आज का परमानंद, 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 देह के साथ हो परमानंद, देह के साथ हो परमानंद। हाँ, धन्य हो आज का परमानंद, धन्य हो आज का परमानंद, देह के साथ ही मोक्षानंद, देह के साथ ही मोक्षानंद। जय सच्चिदानंद बोलो, जय सच्चिदानंद बोलो, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। धन्य हो आज का परमानंद, 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 देह के साथ हो मोक्षानंद, देह के साथ है मोक्षानंद, देह के साथ है मोक्षानंद, देह के साथ है मोक्षानंद। जय सच्चिदानंद बोलो, जय सच्चिदानंद बोलो, जय सच्चिदानंद। अनुवाद करने में टाइम लगेगा, लेकिन ये पहले की जो लाइन है ना, धन्य हो आज का परमानंद, देह के साथ है मोक्षानंद। शरीर जो कर्मवश है, जहाँ सुख दुख आते रहते हैं, अच्छा बुरा लगता रहता है, मेरा तेरा होता रहता है, वैसे में आपको मोक्ष का आनंद अनुभव होना बहुत बड़ी बात है। ये दादा भगवान के विज्ञान की, अक्रम विज्ञान की, वितराग विज्ञान की जबरदस्त उपलब्धि है। बोलो, ये बात है। क्या हो गया टाइम? 7:06। हाँ, अभी तो सीज फायर हो गया, ठीक है, हम 7:30 बजे ही पहुँच सकते। 7 हाँ, बस 7 बजे। अभी तो सीट पे है, तो कोई हाँ, लिमिटेशन नहीं है। अभी लाइन बैट बनने वाली नहीं। बोलिए। अभी लिमिटेशन खत्म। हाँ, बोलिए। ये कुछ की आवेदन वहाँ आएगा, हर्ष को आएगा। कोई अपना जो प्रॉब्लम हो ना मन में चलती है वो उस तरह से अगर हम राम भगवान का जीवन देखें तो हमें वो कुछ जवाब मिलते कि परिस्थिति के अनुसार, नियति के अनुसार, कर्म के फल के अनुसार, कर्म के परिणाम के अनुसार वो 14 साल वनवास में गए,
लेकिन उनका मन बिल्कुल कई के प्रति खट्टा नहीं हुआ। बोलो कैसे नहीं हुआ? तो ये जवाब मिलता है, कैसे नहीं हुआ? बिल्कुल भी एक क्षण के लिए भी बिगड़ा जाना। कौन सा? और चलो एक बार हो भी जाएगा ना, तो ये समझ से वो तुरंत शांत हो जाएगा। धक्के से हो सकता है, लेकिन वो धक्का लंबा टिकता नहीं है। वो तो गए तो भी किसी को प्रणाम करके गए थे, आए तब भी किसी को प्रणाम किया। और किसी ने कहा कि मेरे वजह से आपको इतना दुख हुआ। उन्होंने कहा नहीं, कर्म का हिसाब मेरा है और आप निमित्त बने। ऐसा हाँ, सही है। बोलिए कोई और? हाँ चलो। पान नंबर 40 निकालिए। दादा तुम्हारे पावन पथ पर, दादा तुम्हारे पावन पथ पर, जीवन अर्पण हो सारा, जीवन अर्पण हो सारा। दादा हमारे जीवन पथ पर, दादा हमारे जीवन पथ पर, प्रेरक बल हो साथ तुम्हारा, प्रेरक बल हो साथ तुम्हारा। बने चले हम रुके न क्षण भर, बड़े चले हम रुके न क्षण भर, हो यह दृढ़ संकल्प हमारा, हो यह दृढ़ संकल्प हमारा। दादा की वाणी अमृत पीकर, दादा की वाणी अमृत पीकर, बिखरा देंगे प्राण प्यारा, बिखरा देंगे प्राण प्यारा। दादा तुम्हारे पावन पथ पर, दादा तुम्हारे पावन पथ पर, जीवन अर्पण हो सारा, जीवन अर्पण हो सारा। सारे जीवन का, सारे संसार का सार आज्ञा में बताया। वो यहाँ पर आ जाता है कि जीवन अर्पण हो सारा, यानी हम दादा यानी ज्ञान को समर्पण होकर चले। अभी ज्ञान कहाँ पर है? तो सभी बुजुर्गों के पास ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान है, तो इसीलिए हम बुजुर्गों के पैर छूते हैं। भगवान के मंदिर में गए तो वहाँ उनके पैर छूते हैं। समेत शिखर जो जहाँ से भगवान निर्वाण हुए, जो क्षेत्र से, वहाँ पर चरण रखे, मूर्ति नहीं, मूर्ति तो बाद में स्थापित हुई, बाकी वहाँ पर चरण ही थे। बोलो, यानी वो चरण की कीमत है। चरण को फॉलो करना, उसके अनुसार चलना, उनके कदम से कदम चलना, वहाँ हमारा मोक्ष है। प्रेरक बल हो साथ तुम्हारा। नई दिशाएं नई जगाए, नई दिशाएं नई जगाए, नई हवा हम फैलाए, नई हवा हम फैलाए, विकल्पी इस दुनिया को हम, विकल्पी इस दुनिया को हम, विकल्पी
इस दुनिया को हम, विकल्प इस दुनिया को हम निर्विकल्प बना पाए। निर्विकल्प बना पाए। इस जग के कल्याण निमित्त सत, इस जग के कल्याण निमित्त सत हो अक्रम विज्ञान विशाला। क्रम विज्ञान विशाला। दुनिया का आध्यात्म केंद्र, दुनिया का आध्यात्म केंद्र हो जा संयम प्राप्त सुधारा। संयम प्राप्त सुधारा। दादा तुम्हारे पावन पथ पर, दादा तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण हो सारा। जीवन अर्पण हो सारा। क्या बताते हैं कि नई दिशा यानी अक्रम विज्ञान से जो आज तक की समझ थी वो अधूरी थी, यानी समझ अधूरी थी, लेकिन अक्रम विज्ञान से हमें पूर्ण समझ मिलती है। इसीलिए नई दिशाएं, नई जगहें यानी नई दृष्टि मिलने से, नई दिशा मिलने से हमें जो जगह मिलती है यानी उसके जो परिणाम आते हैं वो कल्याणकारी बनते हैं। नई हवा यानी वातावरण हम फैलाते हैं पॉजिटिविटी का। विकल्प इस दुनिया को हम निर्विकल्प बना पाएँ, यानी ये होगा वो होगा, ये करेंगे वो करेंगे, उसकी क्लैरिटी आ गई कि संभव निपटारा करो नहीं तो मर जाओगे। इस जगह के कल्याण निमित्त सब हो अक्रम विज्ञान। ये अक्रम विज्ञान इतना विशाल है कि सभी को वो ऐसा हो जाता है। दुनिया का अध्यात्म केंद्र संप्राप्त स्वद्वारा, वैसे ओरिजिनल इसका ये दुनिया का आध्यात्म केंद्र होगा संयम धाम हमारा। संयम धाम है बराबर। राह में चलते कदम खुदा के, राह में चलते कदम खुदा के, ओ मन वच काया की शुद्धि, ओ मन वच काया की शुद्धि, प्रतिक्रमण की सुभावना से, प्रतिक्रमण की सुभावना से, अतिक्रमण हम धोते जाए, अतिक्रमण हम धोते जाए, आत्म दर्पण हो दे दागी, आत्म दर्पण हो बेदागी, हो यह सच पुरुषार्थ सुहाना, हो यह सच पुरुषार्थ सुहाना, पंच परमेष्टि भगवन सन्मुख, पंच परमेशी भगवन सन्मुख, अपना ही परमात्मा न्यारा, अपना ही परमात्मा न्यारा, दादा हमारे जीवन पथ पर, सदा हमारे जीवन पथ पर, प्रेरक बल हो साथ तुम्हारा, प्रेरक बल हो साथ तुम्हारा, राह में चलते कदम खुदा के, यानी फटाफट चल के, हो मन वच काया की शुद्धि, यानी हर कदम पर हम मन वचन काया, हर संयोग में हम अपनी गलतियों को देखकर मन वाणी काया की
शुद्धि करते रहें। जहाँ जहाँ अतिक्रमण हो जाता है तो प्रतिक्रमण की संभावना से यह शुद्धि करते रहे। आत्म दर्पण हो वेदागी, आत्म यानी मैं जो हूँ, यानी जो अहंकार का स्वरूप था मैं करके जो मन वचन काया में प्रतिष्ठित हुआ, तो वो मन वचन काया का कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए वो जो प्रतिष्ठित आत्मा पहले के व्यवहार आत्मा के परिणाम से आज है, उसको हम ठीक करते हैं अंतरात्मा दशा में रहकर, जागृत रहकर। तो आत्म दर्पण हो वेदागी। अभी हम बोलते थे आत्मा तो शुद्ध ही है, तो ये आत्मा का कौन सा आत्मा वो समझना पड़ेगा यहाँ। ये प्रतिष्ठित आत्मा जो कमजोरी वाला है, दोष वाला है, उसको हम ठीक करते हैं। हो यह सच पुरुषांत सुहाना, पंच परमेश्वरी भगवान सन्मुख अपना ही परमात्मा न्यारा। यानी पंच परमेश्वरी भगवान जैसे अरिहंत भगवान है जिन्होंने अंतर शत्रु जीत लिए है, सिद्ध भगवान है जो जन्म मरण से मुक्त हो गए, आचार्य भगवान है जो आचारों से परिपूर्ण है, उपाध्याय भगवान है जो समझ से परिपूर्ण है। इसीलिए वो पढ़ते हैं, दूसरों को पढ़ाते हैं, पढ़ाते पढ़ाते वो भी पक्के होते जाते हैं और जिनको पढ़ाते हैं वो भी पक्के होते जाते हैं। और साधु यानी जो बिल्कुल उसको क्या बोलते हैं, सीधे हुए हैं, क्या बोलते हैं उसको, साधक होते हैं, साधना करते रहते हैं, बाधक नहीं होते, खुद को भी बाधक नहीं होते, दूसरों को भी बाधक नहीं होते। तो ये सब गुण पंच परमेश्वरी भगवान सन्मुख, तो ये सब गुण पंच परमेश्वरी भगवंतों के गुण हमारे में प्रकट हो। ऐसे पंच परमेश्वरी को नमस्कार करने से सभी पापों का विनाश होता है और ये जो मंत्र पढ़ते हैं उनका सर्वश्रेष्ठ मंगल होता है। पढ़ना यानी अनुसरण करना, उनको फॉलो करना, उनकी आज्ञा में रहना। ज्ञान शुद्ध हो, दर्शन शुद्ध हो, ज्ञान शुद्ध हो, दर्शन शुद्ध हो, चारित्र व्रत बन जाए, चारित्र व्रत बन जाए, केवल आत्मा में ही उपयोग, केवल आत्मा में ही उपयोग, दादा श्री प्रत्यक्ष दिखाए, दादा श्री प्रत्यक्ष दिखाए, निश्चय की यह नाव न डूबे, निश्चय की यह नाव न डूबे, मिल जाए वरदान तुम्हारा, मिल जाए वरदान तुम्हारा, श्रद्धा की जलहल ज्योति से, श्रद्धा की जलहल ज्योति से, निकाली व्यवहार हमारा, निकाली व्यवहार हमारा। क्या बता, ज्ञान शुद्ध हो, यानी हमारा ये शुद्ध ज्ञान का मतलब है सम्यक ज्ञान हो। दर्शन शुद्ध हो यानी दर्शन भी सम्यक हो। चारित्र जो जहाँ सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन होता है तो चारित्र व्रत बन जाता है। तो बोले बन जाए करके बताया। अक्रम विज्ञान से हमें ये प्राप्त होता है। केवल आत्मा में ही उपयोग, उसका मतलब क्या है, शुद्धात्मा दृष्टि से ही सारी जीवन की परिस्थितियों में आप रहेंगे। यानी तीसरी आंख जो दिखाती है उसी को हम देखेंगे, मानेंगे, जिएंगे। बुद्धि बताएगी, दिखाएगी, करवाएगी, लेकिन हम वो करेंगे नहीं। दादा श्री प्रत्यक्ष दिखाए यानी सभी के अंदर बहुत अच्छा है। बोले किसी भी जीव के प्रति अगर हम
दृष्टि करे कि ये क्या है, तो लोक दृष्टि से बोले ये कुत्ता है, और ज्ञान दृष्टि से क्या है, शुद्धात्मा है, यानी वो ज्ञानी है। तो ये क्या है, चींटी है, ये क्या है, मच्छर है, लेकिन ज्ञान दृष्टि से क्या है, ये ज्ञान है, शुद्धात्मा है तो ज्ञान है, मच्छर है वो ज्ञान है। बहुत अच्छा है। तो जिनकी ज्ञान दृष्टि हो गई वो ज्ञान स्वरूप ही रहते हैं, क्योंकि ज्ञान का उपयोग करके सामने वाले क्रिया को माइनस करके बाध करके वो ज्ञान को देख लेते हैं। व्यवहार को बाध करके, व्यवहार को हटा के भगवान को देख लेते हैं। पैकिंग को हटा के माल देख लेते हैं। पैकिंग टेम्पररी है, माल परमानेंट है। क्या बात है। केवल आत्मा में ही उपयोग दादा से प्रत्यक्ष दिखाए। निश्चय की यह नाव न डूबे, यानी ये मेरा निश्चय है, ये मेरा पक्का निश्चय है। मिल जाए वरदान तुम्हारा, ऐसा मेरा निश्चय रहे, ऐसा वरदान मुझे मिल जाए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। श्रद्धा की जलहल ज्योति से निकाली व्यवहार हमारा, ये इस श्रद्धा की कि ज्ञान में ही रहना है, ज्ञान स्वरूप ही रहना है, तो उस श्रद्धा की ज्योति से यानी दर्शन से, ये मेरा जीवन दर्शन यानी समझ से, श्रद्धा की यानी मैं निश्चय निर्णय से केवल शुद्धात्मा ही हूँ, ये प्रतीति से, जलहल ज्योति से यानी वो प्रकाश से, समझ से सारा मेरा जीवन व्यवहार जो पहले के कर्म के वो व्यवहार निकाली हो जाता है। निकाली यानी वो मिट जाता है, नया कर्म बनता नहीं है। दर्शन शुद्धि ज्ञान विशुद्धि, दर्शन शुद्धि ज्ञान विशुद्धि, चारित्र सिद्ध हो जाए, चारित्र सिद्ध हो जाए, रत्नत्रय निज त्रिवेणी तप से, रत्नत्रय निज त्रिवेणी तप से, भावी भव ही मिट जाए, भावी भव ही मिट जाए, रियल देखेगा, रियल देखेगा, केवल आत्मस्वरूप हमारा, केवल आत्मस्वरूप हमारा, अज्ञ अनादि रात बीतेगी, अज्ञ अनादि रात बीतेगी, होगा चार गति में उजाला, होगा चार गति में उजाला, बड़े चले हम रुके न क्षण भर, बड़े चले हम रुके न क्षण भर, हो यह दृढ़ संकल्प हमारा, हो यह दृढ़ संकल्प हमारा, दादा की बानी अमृत पीकर, दादा की वाणी अमृत पीकर, बिखरा देंगे प्राण प्यारा, बिखरा देंगे प्राण प्यारा, दादा तुम्हारे पावन पथ पर, दादा तुम्हारे पावन पथ पर, जीवन अर्पण हो सारा, जीवन अर्पण हो सारा। अभी क्या है, दर्शन शुद्धि यानी एक कृपा से एक भूमिका हमारी बनी, उसको क्या बोलेंगे, यह विश्व में जो कुछ भी किया जाता है वो किसी को पसंद पड़े या ना पड़े, लेकिन मैं कुछ भी नहीं करता, ऐसा ख्याल रहना, वो केवल दर्शन है।
तो ये कृपा के भाग का प्रतीति रूप हमें रहता है। कृपा के भाग का प्रतीति रूप का मतलब क्या है? कोई पूछेगा ना तो हम बोले हाँ मैं शुद्धात्मा हूँ, लेकिन जब संजोग का दबाव होता है तब कहीं हम खो जाते हैं, यानी वो संजोग के भुगतान में हम थोड़े खींचे जाते हैं। तो उसकी समझ से हम उसका प्रतिगमन करते हैं, क्योंकि जब कोई पूछता है तो हम बता देते हाँ मैं शुद्धात्मा ही हूँ, मन वचन का से बिल्कुल भिन्न ऐसा शुद्धात्मा हूँ बोलते हैं, लेकिन संजोग का धक्के में वो ख्याल नहीं रहता, इसीलिए प्रतिगमन लगता है। तो इस तरह से प्रतिगमन करते करते दर्शन शुद्धि होती जाती है। बाकी का मूल दर्शन शुद्ध हो गया, इसलिए हम कहते हैं मैं निश्चय, यानी प्रतीति के आगे, प्रतीति से आगे बढ़ते जाते हैं लक्ष्य और अनुभव की तरफ, तो उसे ज्ञान विशुद्धि होती है। ज्ञान विशुद्धि का मतलब क्या है कि जो ज्ञान कृपा से मिला है वो अनुभव सिद्ध होता जाता है, वो हमारे अनुभव में आता जाता है, चारित्र सिद्ध हो जाए। यानी ये जो हो गया उसका मतलब क्या है? दर्शन यानी समझ, ज्ञान यानी अनुभव। पूर्ण समझ के साथ का अनुभव उसे चारित्र कहा। पूर्ण समझ के साथ का अनुभव यानी संपूर्ण दर्शन शुद्धि, वो ज्ञान की विशुद्धि है, यानी ज्ञान का अनुभव है, तो चारित्र सिद्ध हो जाएगा। यानी दर्शन इक्वल टू ज्ञान इक्वल टू चारित्र, समझ में आया? लेकिन अभी समझ अधूरी होने के कारण असर होती है। ज्ञान मिला लेकिन समझना बाकी है, इसीलिए पूछ पूछ कर हम समझ लेने की एक कोशिश होती है, प्रयत्न होता है। चारित्र सिद्ध हो जाए। रत्नत्रय निज त्रिवेणी तप से, ये तप है। तप का मतलब है शिव जी का जहर, समझ में आया? तप का मतलब है शिव जी का जहर, वो सबको पीना पड़ता है। यानी कि अंदर ज्ञान और बाहर व्यवहार से हमारा एक संघर्ष होता ही रहता है, और इसीलिए प्रतिक्रमण का भाग बीच में रहता है, तो वो सब जहर को पिघला देता है, जहर को मिटा देता है। तो रत्नत्रय निज यानी ये तीन को बराबर रखने के लिए, दर्शन इक्वल ज्ञान इक्वल चारित्र रखने के लिए ये बाहर के भाग में हमें तप रहता है। ये अंतर तप है, लेकिन बाहर प्रतिक्रमण रहता है, अंदर तप रहता है। भावी भव ही मिट जाए, यानी ऐसी परिस्थिति आए कि केवल एक ही भव रह जाए और वो महाविदेह क्षेत्र का जन्म हो जाता है। रिलेटिव रियल देखेगा। अब ये रिलेटिव कैसे रियल देखता है, यहाँ ये समझना है। किसी ने पूछा, तो सुबह में थोड़ी बात की थी, लेकिन किसी ने पूछा दादा कब तक मुझे मैं शुद्धात्मा हूँ बोलना है? तो बोले जब तक मैं दीपक आनंद हूँ, मैं हर्ष हूँ, मैं हरिभाई हूँ, उसकी असर है, मेरेपन की असर है। मैं हर्ष में वो नहीं होता है, लेकिन हर्ष में अगर कुछ होता है ना तो आपको असर कि मुझे ऐसा हो गया, मुझे वैसा हो गया, वो मिटाना बाकी है। वो जब मिट जाएगा तो काम पूरा हो जाएगा। यानी तब ऐसी परिस्थिति आएगी कि एक ही जन्म का हिसाब रह जाएगा, और जब ऐसा होगा तो महाविदेह क्षेत्र में, और महाविदेह क्षेत्र में गए तो फिर तो वहाँ से सीधे बाय बाय। ऐसा है। रिलेटिव रियल देखेगा का मतलब यह होता है कि रिलेटिव तो रियल कैसे देखेगा, लेकिन रिलेटिव मैं हर्ष हूँ उसकी असर है ना, तो वो बोलते हैं मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ। तो अपने ही बुने हुए
गलत मान्यता को वो मिटाते जाते हैं। इसीलिए केवल आत्मस्वरूप हमारा वो बीच वाला भाग है ना, मान्यता वाला भाग, वो मिटता जाता है मैं शुद्धात्मा हूँ बोलने से। फिर बोलना नहीं पड़ेगा, फिर आप केवल आत्मस्वरूप ही हो जाएंगे। अज्ञा अनादि रात मिटेगी, अंधेरा मिटेगा, होगा चार गति में उजाला, यानी चार गति आपको स्पष्ट दिखाई देगी, अनुभव आखिर का है। टाइम आगे हो गया ना थोड़ा, अभी तो 6 पे आ रहे तो चलेगा, थोड़ा टाइम थोड़ा आगे हो गया। लास्ट तेरा है। शासन रक्षक देवी देवो, शासन रक्षक देवी देवो, शासन रक्षक देवी देवो, शासन रक्षक देवी देवो, शांति दूत बन कर आवो, शांति दूत बन कर आओ, आप कृपा की पवित्रता से, आप कृपा की पवित्रता से धर्म ध्वजा को लहरावो, धर्म ध्वजा को लहराओ, लोकाग्रे आकाशी पथ से, लोकाग्रे आकाशी पथ से नर्तित मुक्ति सुख की धारा, नर्तित मुक्ति सुख की धारा, आशीष जो हाजिर तीर्थंकर, आशीष जो हाजिर तीर्थंकर, बरसो प्रेम स्वरूप करुणा, बरसो प्रेम स्वरूप करुणा, दादा तुम्हारे पावन पथ पर, दादा तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण हो सारा, जीवन अर्पण हो सारा। देवी देवताओं को, शासन देवी देवताओं को हम प्रार्थना करते हैं कि वो शांति दूत बनकर आए और उनकी कृपा से, उनकी पवित्रता से धर्म ध्वजा को लहराओ, यानी ये गुण हमारे अंदर प्रकट होने से देवी देवता बहुत खुश होते हैं। ये चारित्र बल जो है ना, पवित्रता, प्योरिटी की जो बोलते हैं ना शक्ति, उससे देवी देवता बहुत खुश होते हैं। अभी क्या है, हमारे शरीर से इतनी बदबू आती है ना, और बाहर भी इतनी बदबू है, बोले वो बदबू को सूंघकर ही आते नहीं है। लेकिन जहाँ ज्ञानी पुरुष होते हैं, तीर्थंकर परमात्मा होते हैं, तो वहाँ उनका शरीर में से बदबू नहीं आती, तो वहाँ ज्ञानी पुरुष के उपस्थिति है जहाँ पर, तो वहाँ देवी देवता होते हैं। तो धर्म ध्वजा को लहराओ, यानी हमारा जीवन व्यवहार ही धर्म का प्रमाण देता है, हमारी उपस्थिति ही धर्म का प्रमाण देता है। लोकाग्रह आकाशी जीव पथ से नर्तित मुक्ति सुख की धारा, यानी हमारी मुक्ति सुख की धारा बहेगी आकाशी यानी वातावरण से। आशीष दो हाजिर तीर्थंकर, बरसों प्रेम स्वरूप करुणा। आप आशीष दो कि आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से आपका काम यहाँ हो, ताकि यहाँ से लोग वहाँ आए महाविद्य क्षेत्र और आपके दर्शन पाकर मोक्ष प्राप्त करें। दादा तुम्हारे पावन पद पर जीवन अर्पण हो सारा। जय सच्चिदानंद। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। 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 दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो।
ભગવાન ના અસીમ જય જયકાર હો દાદા 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 ભગવાન ના અસીમ જય જયકાર હો જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ ઓકે